My dear students, welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. आज का हमारा टारगेट है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने का, दैट इज डिटर्मिनर्स. रिमेंबर, डिटर्मिनर्स आज हम करेंगे जो कि सिर्फ क्लास 6 से लेके 10 तक ही नहीं आते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्वांटिफायर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आज हमारा टारगेट क्या है, कौन सा चैप्टर करने का ग्रामर का? डिटर्मिनर्स. अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहले आज जो डिटर्मिनर्स में देखेंगे, आज क्या क्या देखेंगे वो मैं आपको छोटा सा रिकैप करा देती हूँ. सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनर्स, राइट? आप कैसे डिटर्मिनर्स को डिफाइन करोगे या समझोगे, व्हाट आर डिटर्मिनर्स. सेकेंड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अ डिटर्मिनर एंड अ प्रोनाउन, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं टू आइडेंटिफाई अ प्रोनाउन और टू आइडेंटिफाई अ डिटर्मिनर. लास्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स. यस, बिकॉज डिटर्मिनर्स को हम ये भी बोलते हैं दे फंक्शन लाइक एडजेक्टिव्स. दे आर नॉट एडजेक्टिव्स, but yes, they function like adjectives. So let us start with the definition. Now, what are determiners or what is a determiner? Determiners are words used to identify or specify a noun. They function like adjectives. तो 2 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि डिटर्मिनर्स को हम यूज करते हैं नाउन को आइडेंटिफाई नहीं तो स्पेसिफाई करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए. और क्या है, ये एडजेक्टिव्स की तरफ फंक्शन करते हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एडजेक्टिव्स, राइट? सेकेंड, मैंने जो आपको बताया था कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसका टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स देखेंगे. नाउ आप बहुत सारे जगह देखोगे, अच्छे टीचर्स को मैं देखी हूं या तो 4 नहीं तो 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स बताते हुए, बट एक्चुअली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, राइट? So the first one, remember, फिर से मैं आपको रिकैप करा देती हूं. अभी हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स देख रहे हैं. The first one is articles, second is demonstratives, third is distributives, fourth is possessives, fifth is interrogatives and sixth is quantifiers, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट. फिर से मैं रिकैप आपको करा देती हूं. रिमेंबर, ये आपको याद रहना चाहिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. फर्स्ट है आर्टिकल्स, सेकेंड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स, फोर्थ इज पोजेसिव्स, फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव्स एंड सिक्स्थ इज क्वांटिफायर्स. देयर आर 2 टाइप्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. सो मैंने आपको टाइप्स बता दिया. अब हर टाइप का मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स फॉल करते हैं या उनमें कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड हैं. तो फर्स्ट टाइप मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल्स. इसमें बच्चा जानता है कि आर्टिकल्स में 3 आते हैं, ए, एन और द. सेकेंड मैंने आपको बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में देयर आर ओनली 4 वर्ड्स, राइट? दे आर दिस, दैट, दीज एंड दोज. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स को जनरली हम पॉइंट आउट के लिए यूज करते हैं, किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए. थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जिसमें अगेन 4 डिटर्मिनर्स आएंगे या 4 वर्ड्स आएंगे. दे आर ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर. ईच का मतलब आप समझ लो, जब ग्रुप में हम इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस देते हैं ना, हर एक या प्रत्येक बोलते, इसका हिंदी आप बोल सकते हो हर एक या प्रत्येक. हाउएवर एवरी जब हमको सारे के को इकट्ठे बोलना है, भाई एवरीबडी हैज डन वेल इन द एग्जाम, राइट? सो एवरी का मतलब क्या हो गया, सारे. आइदर मतलब होता है, आइदर हमेशा हम उसी समय के लिए यूज करेंगे जब हम 2 की बात कर रहे हैं, राइट? सो रिमेंबर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक. अगर मैं बोलती हूं either of the twins is sleeping, यानी दोनों ट्विंस में से एक जो बच्चा है ना वो क्या कर रहा है, एक जो जुड़वा बच्चा है, दोनों नहीं, एक. रिमेंबर, either मीन्स दोनों में से कोई एक. either of the twins is sleeping, या हम बोल सकते हैं either of the pen writes blue, यानी 2 पेन है, दोनों में से एक पेन ब्लू लिखता है.
फोर्थ है नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। जैसे कि कोई पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और मैं बोलती हूँ नाइदर पेरेंट केम फॉर द पीटीएम। इसका मतलब हुआ कि अगेन नाइदर हम दो की बात करेंगे, दोनों में से कोई भी नहीं, यानी उस बच्चे की ना तो मम्मी आई ना ही पापा आए, मतलब कोई भी नहीं आया पीटीएम के लिए। फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स को देख लेते हैं। दे आर 4 वर्ड्स इन दिस कैटेगरी। दे आर ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। सो हमने क्या क्या देख लिया? आर्टिकल्स देख लिया, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव्स देख लिया। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर देख लेते हैं, विच आर पोजेसिव्स। नाउ पोजेसिव्स का मतलब होता है ओनरशिप। ऐसे वर्ड्स जो इंडिकेट करते हैं किसी चीज का ओनरशिप, या किसी का भाई उसका ओनर कौन है। इनमें वर्ड्स आते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। सो आप याद कर लो, ये पोजेसिव्स हैं। रिमेंबर, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर। फिफ्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर है इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स का मतलब क्या हो गया? दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इन वर्ड्स की मदद से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आएंगे व्हाट, व्हिच एंड हुज। राइट, फिर से मैं बता देती हूं, व्हाट, व्हिच एंड हुज आर इंट्रोगेटिव्स डिटर्मिनर्स। एंड द लास्ट काइंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, दे आर क्वांटिफायर्स। नाउ क्वांटिफायर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में सारे जो आप मैथ से पढ़े ना, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स सारे के सारे आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। सो ये सारे डेफिनेट में आ जाएंगे। इनडेफिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, मच, मैनी, सम, एनी, few, little, then difference between few, a few, the few, difference between little, a little, the little, more, most, enough, several, ये सारे के सारे क्वांटिफायर्स में आएंगे इनडेफिनेट कैटेगरी में। यही इन्हीं सारे से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है रिलेटेड टू क्वांटिफायर्स, ऑल्दो नाम डिटर्मिनर से ही आपको मिलेगा क्लास 10th सीबीएसई के फाइल में। रिमेंबर, प्लेलिस्ट में आप क्लास 10 सीबीएसई में जाओगे, उसमें डिटर्मिनर्स के नाम से वीडियो बना हुआ है, सारे क्वांटिफायर्स है, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, सम, एनी एक्सेट्रा। सो वीडियो शुरू करने के पहले मैंने आपको बताया था कि हमने डेफिनेशन देखना है, आज टाइप्स देखना है। थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? डिफरेंस बिटवीन अ डिटर्मिनर एंड अ प्रोनाउन, और डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस। तो जैसे कुछ डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताया है, लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोजेसिव एंड इंट्रोगेटिव्स। ना अगर आप प्रोनाउंस चैप्टर याद करोगे ना, तो अगर प्रोनाउंस का अगर आप टाइप्स याद करते हो तो उसमें भी रहता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर आप कैसे डिफरेंस समझोगे कि ये डिटर्मिनर है और ये प्रोनाउन है? दोनों का सेम ही टाइप्स है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स की सेंटेंसेस, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। अगर सबसे पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और प्रोनाउन की बात अगर करें, तो मैं अगर सेंटेंस बोलती हूं आपको, दिस कार इज रेड इन कलर। हाउएवर दूसरी तरफ प्रोनाउन में बोलती हूं, दिस इज अ रेड कार। राइट, तो रिमेंबर डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात कर रही हूं। डिमॉन्स्ट्रेटिव में कौन से वर्ड्स आते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब पहला सेंटेंस मैंने आपको क्या बोला है? दिस कार इज रेड इन कलर। दिस के बाद आप देख रहे हो एक नाउन आ रहा है विच इज कार। हाउएवर अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो दिस इज अ रेड कार। आप देख रहे हो दिस के बाद एक वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज। सो रिमेंबर, पहला वाला दिस कार इज रेड इन कलर इज अ डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव टाइप में डिमॉन्स्ट्रेटिव आएगा। हाउएवर दिस इज अ रेड कार, ये क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी अ प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर से हम देख लेते हैं। मैं बोलती हूँ ईच स्टूडेंट हैज डन वेल इन द एग्जाम। राइट, ईच के बाद फिर एक नाउन आ रहा है, देख रहे हो, स्टूडेंट। हाउएवर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करती हूँ तो मैं बोलूंगी
ईच ऑफ यू हैज डन वेल इन द एग्जाम। फिर आप देख लो ईच के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है, ईच के बाद एक प्रेपोजिशन आ रहा है विच इज ऑफ। सो रिमेंबर ईच स्टूडेंट हैज डन वेल इन द एग्जाम में ईच जो है वो डिटर्मिनर है। हाउएवर अगर मैं बोलती हूँ ईच ऑफ यू हैज डन वेल, यानी ईच के बाद ऑफ आ रहा है विच इज अ प्रेपोजिशन, सो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थर्ड टाइप देख लेते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं बोलती हूं whose pen is this, रिमेंबर what, which and whose क्या है, डिटर्मिनर्स है, कौन से, इंट्रोगेटिव टाइप्स में आते हैं। सो मैं बोलती हूँ whose pen is this, whose के बाद फिर एक नाउन आ रहा है विच इज पेन, सो अगेन ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। बट अगर मैं बोलती हूँ whose is this, whose के बाद एक हेल्पिंग वर्ड इज आ रहा है, सो दैट इज अ प्रोनाउन। यानी कि आप बस इतना दिमाग में स्टोर कर लो, नोट कर लो, मेमोराइज कर लो कि डिटर्मिनर में जब भी कोई डिटर्मिनर आएगा उसके बाद एक नाउन का आना जरूरी है। रीजन क्या है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं तो स्पेसिफाई करता है एक नाउन को, तो यानी कि वो डिटर्मिनर के बाद एक नाउन जरूर आएगा। हाउएवर प्रोनाउन में कोई भी नाउन नहीं आएगा। ओके मतलब इट कैन, एनी वर्ड विल बी देयर, इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी अ प्रोपोजिशन, it can be a preposition or any other word. So आप समझ गए होंगे कि determiners they are always and always followed by nouns. Let's see the fourth category, fourth type जो मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे। So हमने definition देख लिया, हमने types देख लिया, हमने difference between a determiner and a pronoun देख लिया। Now we will see the difference between determiners and adjectives. Okay, so मैं आपको बता रही हूँ difference between determiners and adjectives। आप फिर से इस चीज को दिमाग में स्टोर कर लो कंप्यूटर की तरह। डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनका काम रहता है आइडेंटिफाई करना, स्पेसिफाई करना। हाउएवर एडजेक्टिव्स का काम होता है आइडेंटिफाई, स्पेसिफाई तो करते ही, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। हाउएवर उनका एक और काम होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज के क्वालिटी को बताना। बट डिटर्मिनर किसी चीज, किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करेगा, वो क्वालिटी को नहीं बताएगा। जैसे कि अगर मैं बोलती हूं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, यहाँ पे ब्यूटिफुल क्या कर रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके क्वालिटी को बता रहा है। सो ब्यूटिफुल is an adjective but beautiful is not a determiner, right? So फिर से आप नोट कर लो, determiners हमेशा ही identify नहीं तो specify करते हैं, उनका यही काम होता है। but adjectives का describe करने का भी काम होता है, किसी चीज के क्वालिटी को बताना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स देखेंगे, दैट टू इन डिटेल, जिसमें क्वांटिफायर्स का मैं बहुत सारे क्वांटिफायर्स आपको बताऊंगी, इनडेफिनेट वाला, जैसे डिफरेंस क्या होता है सम और एनी में, मच और मैनी में, लिटिल और फ्यू में, मोर और लेस में, इनफ और सेवरल में। सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।